पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप बी, LDCE, ASM, गुडगा, TCCC, ETC परीक्षाओं हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर एक्सीडेंट दुर्घटना पार्ट 2। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, गाड़ी में टक्कर होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? गाड़ी में टक्कर होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए वर्ग का, बी वर्ग का, सी वर्ग का, डी वर्ग का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए वर्ग। गाड़ी में टक्कर होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, गाड़ी में टक्कर होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? गाड़ी में टक्कर होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए वर्ग की, बी वर्ग की, सी वर्ग की, डी वर्ग की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए वर्ग की। गाड़ी में टक्कर होने की दुर्घटना ए वर्ग की दुर्घटना कहलाती है और टक्कर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बतला दिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए वर्ग की, बी वर्ग की, सी वर्ग की, डी वर्ग की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। जब ट्रेन में, गाड़ी में किसी भी तरह से आग लग जाती है, किसी भी माध्यम से आग लग जाती है, तो आग लगने की इस दुर्घटना को बी वर्ग की दुर्घटना में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 3, समपार फाटक पर गाड़ियों का सड़क यातायात से भिड़ंत अथवा सड़क यातायात पर गाड़ी से भिड़ंत होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? समपार फाटक पर गाड़ियों का सड़क यातायात से भिड़ंत अथवा सड़क यातायात पर गाड़ी से भिड़ंत होने की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए वर्ग की, बी वर्ग की, सी वर्ग की, डी वर्ग की। तो देखिए दोस्तों, आप अक्सर देखते हैं कि ट्रैफिक गेट, इंजीनियरिंग गेट, क्लोज गेट, ओपन गेट, इन सभी समपार फाटकों पर कभी न कभी टक्कर हो जाती है। तो ये दुर्घटना जो है, इस दुर्घटना को हम सी वर्ग में शामिल करते हैं। ये दुर्घटना सी वर्ग की दुर्घटना कहलाती है और इसको याद करने का ट्रिक्स है कि सी से संपार यानी कि संपार पर होने वाले गाड़ियों का भिड़ंत, यातायात से भिड़ंत, ये सी वर्ग की दुर्घटना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अवपथन किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? अवपथन यानी कि पथ में जब किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके वजह से गाड़ी विलंब हो जाती है, तो यह किस प्रकार की, किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अन्य गाड़ी दुर्घटनाएं किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? देखिए दोस्तों, गाड़ियों में टक्कर होना, गाड़ियों में आग लगना, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती है, गाड़ी में किसी अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, बहुत तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है।
तो इस दुर्घटना को किस वर्ग की दुर्घटना में शामिल किया जाता है? ए वर्ग, बी वर्ग, सी ई वर्ग और डी वर्ग। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है, ई वर्ग। देखिए दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक है कि अन्य गाड़ी दुर्घटनाएं किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? अन्य मतलब ई वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। इसके लिए एक कोड मैंने संपर्क फाटक के लिए सी और अन्य दुर्घटनाएं के लिए ई, इसको याद रखिएगा। टक्कर के लिए ए और आगे के लिए बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6, निवारित टक्कर की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? निवारित टक्कर की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए एफ वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए एफ वर्ग। निवारित टक्कर की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? एफ वर्ग का। दोस्तों मैंने निवारित टक्कर के बारे में पिछले वीडियो में बतला चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ब्लॉक नियमों का उल्लंघन की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन की दुर्घटना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए एफ वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी यानी कि जी वर्ग। जब ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है तो इस प्रकार की घटित दुर्घटना को हम जी वर्ग की दुर्घटना मानते हैं। जी वर्ग की दुर्घटना ब्लॉक नियमों का उल्लंघन मैंने आपको बताया कि बिना किसी, पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बतलाया था कि बिना किसी प्रस्थान या आदेश के कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में चली जाती है, कैच साइटिंग में चली जाती है, स्लिप साइडिंग में चली जाती है, सैंड हैप में चली जाती है, तो यह ब्लॉक नियमों का उल्लंघन है और इस प्रकार की दुर्घटना को हम जी वर्ग की दुर्घटना में शामिल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर गाड़ी को सिग्नल का खतरे की स्थिति में पार करना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? देखिए दोस्तों बहुत अच्छी प्रश्न है कि गाड़ी को सिग्नल का खतरे की स्थिति में पार करना किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए एफ वर्ग, बी वर्ग, सी एच वर्ग, डी वर्ग। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है एच, और इसके लिए एच से होता है होम सिग्नल। तो एच से होता है होम सिग्नल और इसको याद करिएगा होम सिग्नल के ट्रिक्स से। जैसे कि मान लीजिए कि होम सिग्नल लाल हो और गाड़ी को सिग्नल का खतरे की स्थिति है, लाल तो जो है वो सिग्नल खतरे की स्थिति है, लेकिन लोको पायलट किसी कारणवश या कि कोहरे में दिखाई नहीं दिया या किसी तरह से गाड़ी की स्पीड की वजह से जैसे भी हो वो खतरे के सिग्नल को पार कर जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी सिग्नल को कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि होम सिग्नल एच। तो इस प्रकार की दुर्घटना को हम एच वर्ग की दुर्घटना कहते हैं। इसको इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा, क्योंकि दुर्घटनाओं को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दुर्घटनाओं को 16 वर्गों में बांटा गया है, ए से लेके आर तक। तो ए से लेके आर तक पूरे 18 अक्षर होते हैं, जिसमें से आई और ओ को छोड़कर टोटल 16 भागों में विभाजित किया गया है। इसीलिए 16 भागों को थोड़ा याद करने में आदमी को कंफ्यूजन हो जाती है और इससे क्या होता है कि परीक्षा में प्रश्न जो है वो मिस हो जाता है। इसीलिए इसमें कुछ प्रश्नों को कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करना बहुत ज़रूरी है।
तो गाड़ी में को सिग्नल का खतरे की स्थिति में पार करना एच वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। सी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की इंजन चल स्टॉक की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। इंजन चल स्टॉक की अगर विफलता हो जाती है तो किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। ए एफ वर्ग की, बी जे वर्ग की, सी एच वर्ग की, डी वर्ग की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, जे, यानी कि सही ऑप्शन बी है और ये जो है जे वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। इंजन चल स्टॉक की विफलता जो है, इंजन इनमें जो आ रहा है ना इंजन, तो याद रखिएगा कि इंजन चल स्टॉक की जो विफलता है वो जे वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10। रेल पथ की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। रेल पथ की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। रेल पथ यानी कि जो लाइन है वह किसी प्रकार से टूट फूट गई है, मुड़ गई हो, तो रेल पथ की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। ए एफ वर्ग, बी वर्ग, सी एच वर्ग, डी के वर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी के वर्ग। रेल पथ की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11। विद्युत उपकरण की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। विद्युत उपकरण की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। ए एफ वर्ग, बी एल वर्ग, सी एच वर्ग, डी के वर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी एल वर्ग। दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैं एक ट्रिक बतला रहा हूं कि विद्युत उपकरण की विफलता, विद्युत को हम इंग्लिश में लाइट भी कहते हैं, लाइट आ गई, लाइट चली गई, तो याद रखिएगा कि विद्युत यानी कि लाइट, तो एल से लाइट होता है, LIGHT। तो समझ लीजिए कि विद्युत उपकरण की विफलता को हम एल वर्ग की दुर्घटना में शामिल करते हैं, यानी कि विद्युत उपकरण की विफलता एल वर्ग की दुर्घटना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर सिग्नल दूरसंचार की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना है। सिग्नल दूरसंचार की विफलता किस वर्ग की दुर्घटना है। ए एम वर्ग की, बी एफ वर्ग की, सी जे वर्ग की, डी एल वर्ग की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, एम, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए है। और सिग्नल ए दूरसंचार की विफलता जो है, सिग्नल स्टॉप, अगर किसी प्रकार की सिग्नल खराब हो जाती है, ट्रैक रीड हो जाता है, अगर कोई संपर्क फाटक खुल नहीं रहा है, चाबी रिलीज नहीं हो रही है, तो इस प्रकार की सिग्नल से संबंधित विफलता को एम वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर गाड़ी विध्वंस या गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। गाड़ी विध्वंस या गाड़ी में तोड़फोड़ की किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है। ए एम वर्ग की, बी एन वर्ग की, सी जे वर्ग की, डी एल वर्ग की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है,
बी यानी कि एन वर्ग की। गाड़ी विध्वंस या गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? जैसे कि अगर किसी भी कोई गाड़ी विलंब हो जाती है, यात्री अगर कुछ परेशान हो जाते हैं तो उस स्थिति में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, या किसी प्रकार की कोई कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उस स्थिति में भी तोड़फोड़ हो जाती है। तो मतलब कि गाड़ी विध्वंस या गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ की दुर्घटना कई प्रकार से होती है। तो इस प्रकार की दुर्घटना को हम एन वर्ग की दुर्घटना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14, हताहत किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? हताहत किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? ए एम वर्ग की, बी एफ वर्ग की, सी जे वर्ग की, डी पी वर्ग की। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी यानी कि पी वर्ग। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने एन के बाद में पी पर पहुंच गया, यानी कि आई, ए से आर तक में आई और ओ को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अन्य घटनाएं किस वर्ग की दुर्घटना कहलाती है? देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि अन्य घटनाएं और अन्य गाड़ी घटनाएं, अन्य घटनाएं और अन्य गाड़ी घटनाएं में अंतर है। मैंने अन्य गाड़ी घटनाएं के लिए ई वर्ग की दुर्घटना कहलाती है, और अन्य घटनाएं जो होती है ए एम वर्ग, बी एफ वर्ग, सी क्यू वर्ग, डी एल वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी यानी कि क्यू वर्ग। तो ध्यान रखिएगा कि अन्य गाड़ी घटनाएं आएगी तो उसको हम अन्य गाड़ी घटनाएं यानी कि ई वर्ग में की दुर्घटना कहलाती है। लेकिन अगर अन्य घटनाएं, अगर किसी प्रकार की टक्कर वगैरह, आग लगना, सिग्नल विफलता, इन सब दुर्घटनाओं से हटकर कोई अन्य दुर्घटनाएं होती है तो उसको हम क्यू वर्ग की दुर्घटना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विविध दुर्घटनाएं किस वर्ग की दुर्घटनाएं कहलाती हैं? अन्य दुर्घटनाओं से अलग जो विविध दुर्घटनाएं होती है वो किस वर्ग की दुर्घटनाएं कहलाती है? ए आर वर्ग, बी एफ वर्ग, सी जे वर्ग और डी एल वर्ग। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए आर वर्ग। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि विविध दुर्घटनाएं जो होती है ए से आर तक में 16 वर्गों में दुर्घटनाओं को बांटा गया है। तो आर जो फर्स्ट वाला जो ए है वो टक्कर के लिए है, और लास्ट वाला जो आर है वो विविध दुर्घटनाएं के लिए है। और इसमें विविध दुर्घटनाएं, अन्य दुर्घटनाएं और गाड़ी दुर्घटनाएं, ये 3 ऑप्शन है। तो लास्ट वाले के लिए आप समझ लीजिए कि आर वर्ग जो है वो विविध दुर्घटनाएं के लिए है, ई अन्य गाड़ी दुर्घटनाएं के लिए, और उसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि वो जो है अन्य दुर्घटनाएं के लिए। तो दोस्तों ये तो रहा आपको 16 दुर्घटनाओं को जो 16 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 16 प्रश्नों में मैं 16 दुर्घटनाओं के बारे में बतलाया हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। ए से लेकर आर तक की दुर्घटनाओं को कुल कितने उपवर्ग में विभाजित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये तो 16 वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन प्रश्न है कि इसको कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? ए 74 74, बी 84, सी 54 54, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 84 उपवर्गों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए से लेकर आर तक की दुर्घटनाओं को कुल 84
84 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब समझ लीजिए इसमें क्या आता है। ए टक्कर में A1 टक्कर को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि A1, A2, A3, A4। उसके बाद में बी यानी कि आग लगने की जो दुर्घटनाएं हैं उसको भी B1, B2, B3, B4, इसी तरह से B5, ऐसे भी सब दुर्घटनाओं को इस तरह से लेकर टोटल जो है 84 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। दुर्घटना नियमावली के नियम 1.08 की दुर्घटना को कितने भागों में बांटा गया है? दुर्घटना नियमावली के नियम 1.08 में दुर्घटना को कितने भागों में बांटा गया है? ए 5 भागों में, बी 6 भागों में और सी 4 भागों में। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, यानी कि 5 भागों में। दुर्घटना नियमावली के नियम 1.08 में दुर्घटना को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? नंबर 1 गाड़ी दुर्घटनाएं, नंबर 2 यार्ड दुर्घटनाएं, नंबर 3 सांकेतिक दुर्घटनाएं, नंबर 4 उपकरण खराब हो जाना, नंबर 5 असामान्य दुर्घटनाएं। गाड़ी दुर्घटनाएं एक दुर्घटना है जिसमें गाड़ी सम्मिलित होती है, और अन्य दुर्घटनाएं जो कि गाड़ी दुर्घटनाओं की जो परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं के परिभाषित के अंतर्गत नहीं आती है, अन्य दुर्घटनाएं कहलाती है, यानी कि जिसमें गाड़ी शामिल ना हो। यार्ड दुर्घटनाएं वे सभी दुर्घटनाएं कहलाती है जो यार्डों में घटित होती है, और सांकेतिक दुर्घटनाएं वास्तव में ये दुर्घटनाएं नहीं बल्कि गंभीर संभावित खतरे हैं, तथा इसमें FGH वर्गों के सभी दुर्घटनाएं शामिल होती है। उपकरण खराब होना, जैसे कि इसमें रेलवे के ऊपर अर्थात इंजन, चल, स्टॉक, रेल पथ, OHE, इन सबों की खराबी की जो दुर्घटनाएं हैं वो उपकरण खराब होने की दुर्घटनाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों मैंने दुर्घटना को 2 पार्टों में अपलोड किया, लेकिन दुर्घटना थोड़ा लंबी है। फिर किसी अगले वीडियो में मैं आपको फिर दुर्घटना के बारे में बतलाऊंगा। दुर्घटना को विभिन्न कर्मचारियों का कर्तव्य, गंभीर दुर्घटना के समय स्टेशन मास्टर का क्या कर्तव्य होता है, पॉइंट्समैन का क्या कर्तव्य होता है, इन सभी की चर्चा कभी दूसरे वीडियो में मैं करूँगा। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे दुर्घटना पार्ट 2। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।